सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पे विश्वास करती हूँ, आशा परमेश्वर जीवित हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, भले चंगे होंगे और परमेश्वर की आत्मा में बढ़े रहे होंगे। मैं पे आया हम आज का वचन पढ़ेंगे। मैं पे इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं इसलिए नाव की हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर आपके चरणों के तले आते हैं। परमेश्वर युवा परमेश्वर जब आपका वचन शेयर कर तू होने पर आपका रूह मुझ में से होकर बोलने पाए। परमेश्वर जिस तरह आपने वचन का मुझे कंफर्मेशन दिया है खुदावन, आपका धन्यवाद देती हूँ। पाकरू परमेश्वर इस जगह पर आपका स्वागत करते हैं, इस वचन पे आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपके बिना सब कुछ अधूरा है। अगर आप हमें बुद्धि ना दो तो हम वचन भी हमारे लिए अधूरा है। वो हम उसे कभी समझ नहीं सकते अगर आप हमें बुद्धि ना दो। बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए पाकरू परमेश्वर। आप अगुवाई सहायता मत कीजिए। जब लोग जो है बीज को बोया जाए तो उन्हें पे वो पौधा बनने पे, पौधे जब पेड़ बनने पर फल को लाने वाले हो सके, आपसे प्रार्थना करते हैं। आप अगुवाई सहायता मत कीजिए। कोई डिस्टर्बेंस ना होने पर आपसे प्रार्थना करते हैं। ये वचन द्वारा बहुत ऐसे सभी लोगों को ब्लेस कीजिएगा पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु राजा सुंदर से दिन के लिए कि आपने जीवित रखा, हमें सुरक्षित रखा है, हमें संभाल के, हमने लोगों को बचा करके आपने रखा। आपका धन्यवाद देते इस वचन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आप अगुवाई कीजिए, आप सहायता मदद कीजिए, आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं। आगे के हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं फिर आया हम आज का वचन पढ़ेंगे। मैं फिर यिर्मयाह 1:19 में हम पढ़ेंगे तो लिखा है, अगर हम 18 से पढ़ते हैं, क्योंकि सुन मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं और हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शोहरपना बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ही वाणी है। अगर फिर यिर्मयाह 1:8 में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। आमीन। मेरे प्रिय सचमुच आज परमेश्वर पिता हमसे बात कर रहे हैं कि कैसे पर हमको क्या करना है प्रियो। हम अपने शत्रुओं से हम अपने शत्रुओं से हमको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है प्रियो। वो शत्रु हो सकता है आपकी बीमारी, वो शत्रु हो सकता है प्रियो आपकी लाचारी, आपकी गरीबी, आपके श्राप व कर्ज, वो शैतान जो आपके पीछे लगा, अंधकार की शक्ति, वो पाप, वो सीक्रेट सिंस जो आपके लिए शत्रु के समान वो क्या है प्रियो, आपके सामने क्या वो लड़ रहे हैं आपसे। आप हो सकता है आप पाप नहीं करना चाहते होंगे, आपके फोन में ऐसा कुछ गलत चीज आ गया लेकिन शैतान को बहका रहा है, इसे देख ले, इसे देख ले, इसे देख ले। वो क्या आपकी लड़ाई है प्रियो। उस समय आप अगर आप नहीं देखते तो आपने क्या किया, उस चीज से हमने फतह को पा लिया है। आप अपने घर, आप कर्ज में है प्रो, आपके घर में आप आपके घर में वो पेमेंट, आपके सैलरी से वो घर चलता है, उससे आप परमेश्वर को दे रहे हैं। बात ये नहीं प्रो क्या बढ़ती में से दे रहे हैं, परमेश्वर ये देगा कि घटती में से परमेश्वर के लिए वफादार है उस बीच के लिए। तो वो आपकी क्या एक लड़ाई है, एक अच्छा हस्बैंड, अच्छा वाइफ पाने के लिए आपकी लड़ाई है। पाप से बाहर निकलने के लिए आपकी एक लड़ाई है। परमेश्वर क्या करें, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझे प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ही वाणी। प्रो अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह को परमेश्वर ने जब अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए चुना था, तो डर रहा था कि मैं कैसे परमेश्वर तेरी सेवा करने पाऊंगा। अभी इसको एक अध्याय में फर्स्ट सेट पे पढ़ सकती यिर्मयाह के, तो डर रहता है कि वो कैसे परमेश्वर में आपकी सेवा करूंगा, कैसे मैं आपके वचन को बता सकता हूँ। वो हो सकता है फिर परमेश्वर ने आज आपको एक पास्टर, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल के तौर पे चुना, फिर आप भी उस चीज से घबरा रहे कि मैं कैसे बोल पाऊंगा परमेश्वर, मैं कैसे बोल पाऊंगा, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है। एक मैं भी बताना चाहूंगी, एक समय मैं भी ऐसी थी, मैं भी सोचती परमेश्वर, मैं आप परमेश्वर ने मुझे चुना तो मैं भी सोचती परमेश्वर मैं कैसे आपके वचन को बोल सकती हूँ, मैं तो बोल भी नहीं सकती परमेश्वर। मैं तो अपने टीचर्स को बोलती थी, मैम मुझे मत उठाया करो मुझे पढ़ने के लिए,
मैं स्पेशली मैम के पास जाके बोलती थी, गुप्त में जाकर के, अकेले में। जब मैम अकेली होती थी मैं जाती थी, मैम मुझे ना प्लीज़ आप ना बुक पढ़ने के लिए मुझे मत बोला करो, मुझे पढ़ने में बहुत डर लगता है, मैं नहीं पढ़ सकती इतने सारे लोगों के सामने। भले आप मुझे कुछ भी स्कूल कुछ काम दे दो, मैं वो कर लूँगी, आप झाड़ू पोछा कुछ भी करा लो, लेकिन प्लीज़ आप मुझे पढ़ने के लिए मत बोलो। जैसे मेरी बारी आती मेरा हार्ट बीट तेज़ हो जाया करता था कि मैं कैसे पढ़ूँगी, मैं कैसे पढ़ूँगी, मैं कैसे पढ़ूँगी। अगर कोई मैम कुछ क्वेश्चन करती थी, अगर मुझे उठा देती थी, मेरा मैं बोल भी नहीं पाती थी, पर मेरा इतना मैं घबरा जाती थी उस समय। तो परमेश्वर ने कैसे इंसान को चुना। यस, परमेश्वर जैसे कुरिन्थियों परमेश्वर ने कहा है कि मैं तो अच्छों को, निर्बलों को, मूर्खों को ही, जो है भी नहीं कुछ, उनको चुन लेता हूँ, ताकि उसमें अपने क्या करूँ, अपनी महिमा को मैं प्रकट कर सकूँ। इस प्रकार परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना, और आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके फजल से मैं क्या हूँ, बोल पाती हूँ। वैसे पर यिर्मयाह भी क्या कह रहे, परमेश्वर मैं कैसे तेरी सेवा कर सकता हूँ, कैसे मैं लोगों को छुड़ा सकता हूँ। तो मैं भी बोलना, परमेश्वर ने क्या 1 अध्याय के 9 में क्या कहा, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सच में परमेश्वर पिता हमको जो अभिषेक करते हैं, हमको छू लेते हैं प्रियो, तो वो परमेश्वर जब पाक रूह का अभिषेक सामर्थ आपके अंदर आता है, तो आपके अंदर डर भय नहीं होता। परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है ना कि परमेश्वर डर भय की नहीं, पर संयम सामर्थ और प्रेम की आत्मा दिया है। तो जब पाक रूह को हम पा लेते, तो हमारे अंदर क्या आती है, संयम सामर्थ आ जाता है प्रभु बोलने के लिए। उस समय तो हम ऐसे होते हैं, हम डरते हैं उस समय कुछ भी कहने, क्योंकि जब पाक रूह आपके अंदर आता है, तो आप सामर्थ को पा लेते हो। वो अभिषेक आपके अंदर आएगा, तो आप परमेश्वर आपके जुबान को खोल देते हैं बोलने के लिए, उसके वचन को शेयर करने के लिए, लोगों को वचन बताने के लिए, गहरे रेवलेशन को देने के लिए। वैसे परमेश्वर ने भी मेरे मुंह को खोला है, फिर आपके साथ वचन शेयर कर सकूं, कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि परमेश्वर मैं वचन शेयर कर पाऊंगी। तो वैसे ही परमेश्वर ने फिर यिर्मयाह को दर्शन दिया। जो लोगों को यिर्मयाह वचन सुना चाहते, वो क्या, वो अन्य जाति लोग क्या कर रहे थे पढ़ना चाहूंगी। अगर हम पढ़ते हैं 15 से, यहोवा की वाणी में उत्तर दिशा के राज्यों कुलों को बुलाऊंगा, और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर की शहरपनाह यहूदा के और सब नगरों के सामने अपना सिंहासन लगाएंगे। उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया। परमेश्वर ने यिर्मयाह को ऐसे लोगों के लिए चुना था, मेरे प्रियो, सुसमाचार सुनाने के लिए। तो डर रहता है, मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे छू के उसके मुंह को छुआ, अपना वचन उसके मुंह में डाल दिया, तो उसके अंदर क्या आ गया, सामर्थ आ गया। फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, पर तुझे प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की वाणी है। सच में जब हम ऐसे कुछ भी, परमेश्वर ने इस विषय यहाँ पर यिर्मयाह को इस विषय पे बात किया। ये हो सकता है वचन में वो वचन हमारे लिए हमारी खुद की लड़ाई हो सकती है, हमारे कर्ज फाइनेंस हो सकते हैं, हमारी बीमारी, अंधकार की शक्तियाँ, सीक्रेट पाप्स हो सकते हैं प्रो। वे तुझसे लड़ेंगे, वो हमसे लड़ते हैं कि तू इसे कर ले, तू इस पाप को कर ले, तू इस जगह पर जा, तू इस नशे में जा, तू इस नशे की दुकान पे जा। हमारे सामने 2 चीज रखे होते हैं प्रो, अगर हम बोलना चाहेंगे। एक है जैसे हम फोन में कुछ गलत आ गया, हम क्या उसे देख रहे हैं, या हमने क्या उसे तुरंत हटा के हमने फोन को छोड़ दिया, कि हमने वहां तुरंत ही बोला, हे परमेश्वर मैं आपकी विरुद्ध में कहीं पाप नहीं करूंगा, तुरंत हम उस चीज से बैक हो गए। ये हमारी लड़ाई है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बचाने के लिए आपके साथ है, वो तुझसे लड़ेंगे पर तुझसे प्रबल ना होंगे। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर आ जाता है, उसका मसा, उसका सामर्थ, उसके होली स्पिरिट आपके अंदर आ जाते हैं प्रो, तो क्या होता है, वो आप पे, वो चीजें आप पे प्रबल नहीं हो सकती है। आप उस चीज से
पार हो जाओगे। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, उसका अभिषेक, उसका मसा आपके अंदर होगा, तो आप इस चीज से पार हो जाओगे यीशु के नाम में। फिर आप उस पाप को क्या, वो आपसे एक समय ऐसा है कि हाँ वो आपसे लड़ते रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि पाप आपको देख के भाग जाएगा कि मैं तो इसके सामने ये पाप लाता हूँ, मैं तो इसके सामने ये पाप लाता हूँ, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो क्या होगा, वो फिर आप पे प्रबल नहीं हो सकता मेरे प्रियो। और अगर वो हो भी जाता है तो यहोवा परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा आपको बचा लेंगे मेरे प्रियो उस पाप को करने से, उस चीज को। जब आप परमेश्वर की राहों पे, उसकी व्यवस्थाओं पे चलोगे, जब उसकी आज्ञाओं को मानोगे, आप अभिषेक मसीह से, होली स्पिरिट से भरपूर होगे, तो परमेश्वर आपको बचाएंगे। मैं बताना चाहूंगी, हमने ऐसे कहीं देखा कि हम कहीं जाते तो हम बार बार हम बचते हैं एक्सीडेंट होने से, ऐसे कुछ चीजों से, कुछ हादसा होने से। क्यों? यहोवा परमेश्वर हमको बचाने के लिए सदैव हमारे साथ होते हैं। जो हम परमेश्वर पिता की राहों पे चलते हैं, फिर शैतान लगा होता है कि हम परमेश्वर से हट जाए, लेकिन यहोवा परमेश्वर पाप में गिर जाइए, पाप में गिर के उसे फंस जाए, कभी उठने ना पाए। लेकिन परमेश्वर पिता क्या कहते हैं, जो यहोवा के वचन पे चलते, जो धर्मी लोग हैं, परमेश्वर से बचाने के सदैव उसके साथ होते हैं। जिसको परमेश्वर चुनते उसको बचाने के लिए परमेश्वर सदैव उसके साथ होते हैं। प्रो क्या कह रहे परमेश्वर यिर्मयाह 1:8 में, तू उनके मुख को देख कर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। सचमुच हमको ऐसी, न हमें शत्रु के मुख को देख के डरने की जरूरत है, न हमारे हालातों को, न हमारी परेशानियों को, न हमें ऐसे कोई भी चीज आपके जीवन में। सबके मेरे पे दुख अलग अलग है, सबकी तकलीफें अलग अलग है, सबकी लड़ाई अलग अलग है परमेश्वर में, अपने जीवन में। जो परमेश्वर क्या कि उनके मुख को, मतलब उसको देख के आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावंत परमेश्वर कहते हैं कि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। मित्रों, जब आप परमेश्वर बने रहते हैं, आप चलते रहते हैं, एक दिन ऐसा आपके समय आएगा, एक सेकंड में परमेश्वर आपके हालात को, जैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग करने के लिए रात भर पुरवाई चला के परमेश्वर ने उसको दो भाग कर दिया, समुद्र, लाल समुद्र को। तो क्या परमेश्वर आपके हालातों को दो भाग नहीं करेंगे? वो दुख को हटा के खुशियों को नहीं देंगे प्रभु, वो देंगे। हालेलुया। क्यों मैं प्रभु? क्योंकि परमेश्वर बचाने के लिए आपके साथ है। आपकी लड़ाइयाँ आपसे लड़ती, शैतान आपसे लड़ता है, आपके परेशानियां आपसे लड़ाई करती कि तू इस पाप में गिर जा, तुझे मैं खत्म कर दूं, आपकी उस बीमारी में तू खत्म हो जाए। वो आपसे लड़ते हैं, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल नहीं हो सकते, कभी वो आप पर प्रबल नहीं हो सकते मेरे प्रियो। क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि यहोवा की यही वाणी है। जो परमेश्वर ने बोल दिया उसे वो करके रहते हैं, जो परमेश्वर ने कह दिया वो उसे पूरा करके रहते हैं प्रभु। खुदावन आपके साथ है सदैव। और 17 में क्या लिखा है प्रभु? यिर्मयाह 1:17 में, इसलिए तू अपनी कमर कस कर उठ, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। सचमुच परमेश्वर क्या कह रहे हैं हमको? हमको अपनी कमर को कसने की जरूरत है, मतलब अपने प्रार्थना के जीवन को और ज्यादा हमको मजबूत करने की जरूरत है। फास्टिंग के जीवन को, वचने के जीवन को हमें और ज्यादा कसने की जरूरत है प्रो, ताकि जब हम क्या, ताकि हम जब, तू उनके मुख को देख कर ना घबराना, जब आपके अंदर परेशानियां, जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए शैतान आता है, तब उसे देख के ना घबराओ। अगर आप घबरा रहे थे तो परमेश्वर क्या कहते हैं, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। एक समय आता है फिर हम हालात को देख के घबरा जाते हैं, तो फिर हम उस घबराहट में, और फिर कहीं ऐसा तो ना हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हम उस चीज को देखकर और घबरा जाते हैं। फिर हमको उस चीज को देख कर, उसके मुख को देख कर घबराना नहीं है,
क्योंकि परमेश्वर हमें बचाने के लिए हमें साथ है। हमको निडरता के साथ क्या करना है, हमको बढ़ते रहना है। निडरता के साथ हमको उस लड़ाई को लड़ना है, उस पाप से लड़ना है। वो हम प्रबल कभी नहीं हो सकते, बस हमको उससे लड़ के विजय होना है प्रभु। एक समय ऐसा आएगा कि वो पाप आपके सामने आएगा, आप उसे नहीं करोगे। वो पाप आपको देख के भाग जाएगा यीशु के नाम में, कि मैं इसे इतना कोशिश करता हूँ, ये लड़की को लाता हूँ, वो लड़के को लाता हूँ, ये पाप को लाता हूँ, वो पाप को, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है पाप से। तो क्या, क्योंकि आप उसमें परमेश्वर में पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता में आप स्ट्रांग होल्ड बन जाओगे, अब स्ट्रांग दृढ़ सहपना बन जाओगे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको बचाने के लिए आपके सदैव साथ होंगे। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझसे प्रबल ना होंगे। वो आपसे लड़ते हैं, लेकिन वो आप पर कभी भी वो आपके पाप, श्राप, कर्ज, परेशानी, शत्रु आप पर प्रबल नहीं हो सकते हैं प्रभु। मेरे भी जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ थी, बीमारियाँ थी, उन्हें मुझे बहुत लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कभी मुझसे प्रबल नहीं हो सके, क्योंकि परमेश्वर सदैव, परमेश्वर ने जिसे चुन लिया उसे बचाने की शक्ति और सामर्थ को रखते हैं। वो धर्मी जन को बचाने की शक्ति और सामर्थ को रखते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन। हमको किसी के मुख को देख के डरने की कोई भी जरूरत नहीं है प्रभु, कोई भी जरूरत नहीं है। जब मैंने अपने फोन खोला तो मैंने ये वचन को पाया, फिर मैंने दोबारा में फोन को खोला है प्रभु, 2-3 दिन के बाद फिर से ही वचन को मैंने परमेश्वर में पाया। तो कहा परमेश्वर मुझे इस वचन के द्वारा ही मुझे आपको शेयर करना है। सच जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर ने राज्य के लिए चुना, क्या किया, लोगों के लिए, लोगों को बताने के लिए परमेश्वर के बारे में। वो घबरा जा रहा था प्रभु, हो सकता है परमेश्वर को एक बड़े पास्टर, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल के प्रॉफिट के तौर पे चुना होगा मैं प्रभु। अब वो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर बने रहे, अड़े परमेश्वर का एक नया सामर्थ, नया स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगा। फिर आपका जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपका डर भय गायब हो जाएगा, आप सामर्थ से भर जाओगे। फिर आप तत्पर रहोगे कि मैं किससे परमेश्वर का वचन सुनाऊं, किससे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। एक निडरता का आत्मा जो परमेश्वर हमको देते हैं, जैसे परमेश्वर खुद निडरता के साथ शैतान का सामना किए, शैतान उनके सामने से भाग गया, वैसे परमेश्वर निडरता की आत्मा को देते हैं प्रभु। परमेश्वर दया भय के ऊपर संयम, सामर्थ और प्रेम की आत्मा आपके अंदर दे दिया है। संयम, धीरज, सामर्थ, होली स्पिरिट, वो सामर्थ जो आपको विजय कर सकता है, वो सामर्थ जो शत्रु में आपको विजय कर सकता है, जो आपको जीत दिला सकता है। वो आप, होली स्पिरिट जब आपके अंदर होते हैं मेरे प्रभु, तो आप कभी भी हार नहीं सकते, वो आप जीतोगे जीतोगे यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के लिए। आइए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगी। धन्यवाद 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 से नाव के हुआ ही परमेश्वर आपके चरणों के तले आते हैं। खुदा परमेश्वर इस वचन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सचमुच कि कैसे हमने यिर्मयाह को अपने राज्य के लिए चुना था। खुदा ने दास को, लोगों को आपके वचन को शेयर करने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए, उन्हें बताने के लिए। वो डर रहा था, लेकिन जैसे आपने उसको छुआ खुदावन, उसके मुंह में अपने वचनों को डाल दिया तो उसके अंदर नया सामर्थ आ गया। परमेश्वर सचमुच जब आप हमें नया अभिषेक, नए सामर्थ, अपने होली स्पिरिट से भरते हो, तो हमारे अंदर भी वो डर, जो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं लोगों को वचन बताने के लिए खुदावन, तो वो डर भय मेहनत से गायब हो जाता है। हम आपके वचन को परमेश्वर बेनी धड़क, आज लोग जो आप में मर जाते हैं खुदावन, क्या वो आपका अंदर, उनके अंदर आपका प्रेम और आपका सामर्थ्य है, जो उनको इस चीज से लड़ने की सामर्थ्य, जो आप में खड़े रहते हैं खुदावन, क्या आपका सामर्थ्य है खुदावन। खुदा वो आपके प्रति प्रेम है जो आपसे करते हैं खुदावन। धन्यवाद जो वचन को लोग सुनते खुदा होने पाए, वचन को जो काम करने पाए, कि सचमुच वे उनके पाप, उनके श्राप, शत्रु, वो जो भी दुख तक उनसे लड़ती हूँ, वो प्रबल होना चाहती हूँ, कभी भी प्रबल नहीं होगी खुदा, क्योंकि वचन प्रॉमिस करता है वे उनसे लड़ेंगे तो सही, परंतु उन पर कभी प्रबल ना होंगे, क्योंकि आप बचाने के उनके साथ हो। यहोवा परमेश्वर आपकी यही पानी है, सेनाओं के परमेश्वर, उनको मुख के देख कर कभी डरने की कोई भी जरूरत नहीं खुदावन।
सचमुच खुदा लोगों के वचन में बहुत ऐसे ब्लेस की जो बीमार बच्चों को छू के चंगा कीजिए सेनाओं के परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो हमें वचन बीज काम करने पाए, ये वचन को सुनते लोग बहुत ऐसे ब्लेस होने पाए परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। एगो को अपने मस्त से हमने सामर्थ से प्रॉमिस किया है यूएल की किताब में, शेर किताब में, कि अंत के दिनों में आप अपने आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दोगे खुदावन खुदा। हम मांगते हैं आपसे खुदावन क्या ये अंत का दिन, ये अंत का समय चर हमने लोगों को अपने आत्मा से, हमने अभिषेक से आप भरे खुदा, जैसे हम काम को कर सके, आपकी रूहों को बचा सके, आपके राज्य के लिए काम को कर सके खुदावन। आपसे प्रार्थनाएं करते हैं जो भी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं परमेश्वर, दुख तकलीफ को आजाद कीजिए खुदावन। वो लड़ाई को लड़ के परमेश्वर पिता विजय को पाए परमेश्वर, की आप उनके साथ उस लड़ाई को लड़ने के लिए। लड़ाई मेरी नहीं, आपने कवचन में कहा लड़ाई तुम्हारी नहीं परंतु मेरी है, तुमको कोई जरूरत नहीं लड़ने की, मैं तुम्हारी लड़ाई को आप खुद लड़ लूंगा। यहोवा का वचन यहोवा आपका वचन ऐसा कहते हैं। ससु आप हमारी लड़ाई को लड़के विजय कीजिए। इनके शोक को परमेश्वर आप बदल के आनंद दे दीजिए खुदावन खुदा। यीशु के नाम में खुदावन धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता एक को जो आप बोलने जो घबराते हैं परमेश्वर वचन को शेयर करने के, उनके मुख में भी अपने वचन को डाल दीजिए। सामर्थ को, एक मस्से को, अभिषेक को, जो निडरता की आत्मा है परमेश्वर पे उसे डाल दीजिए खुदावन। जो बेधड़क होकर आपकी सेवा करते हैं निडरता के साथ, वो आत्मा हमें दीजिए खुदावन, ताकि हम भी निडरता के साथ आपकी सेवा कर सके इर्मिया के समान खुदावन। पौलुस के समान सेनाओं के परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, मूसा के समान सेनाओं के परमेश्वर सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। जो बीमारी में, कर्ज में परेशान है परमेश्वर पिता, उनको सारे कर्ज से, बीमारी से छुटकारा दीजिए यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना करते हैं एक बड़े काम, एक बड़े अद्भुत मिरेकल्स, डिवाइन हेल्पर्स उनके जीवन में जाने पर प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु मसीह, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलेंगे हम परम जीवित हुजूरी में, आमीन।